Hi everyone, this is Najib, certified personal trainer and body transformation specialist. Uh, आज का जो एपिसोड है वो फैट लॉस के बारे में है। आ, लोग आते हैं डाइट वगैरह तो हम आप सबको फीसबिलिल्लाह शेयर कर रहे होते हैं जनरल डाइट प्लान। लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी है अपनी बॉडी टाइप के लिहाज से तो उनके लिए सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम या डाइट प्लानिंग से पहले अपने आप का बॉडी फैट टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ये और एक सरकमफ्रेंस। बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स इट्स नॉट अ ट्रू इंडिकेटर। और वो जो है जनरली लोग एक उसको वो कर रहे होते थे हाइट टू वेट रेशो। लेकिन मोस्टली इन जो एथलेटिक पर्सन है जो वेल बिल्ड मिजोमॉर्फिक बॉडी बिल्डर्स हैं उनमें ये जो है बीएमआई कंप्लीटली फेल हो जाता है। तो उसके लिए हम जब उनकी बॉडी फैट टेस्ट ले लें तो अप्रोक्सीमेशन हमारे पास बेस्ट आ जाती है। उसके बाद हम कोई डाइट प्लान उनके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा और सिंपल तरीका जो है वो सरकमफ्रेंस मेजरमेंट। आपको जो नेवल है उसके गिर्द आपने टेप लगाकर अर्ली मॉर्निंग खाली पेट के साथ चेक करना होता है वीकली बेसिस पर कि हमें वेस्टलाइन कितना कम हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि आया मैं वाटर लूज कर रहा हूँ या बॉडी फैट लूज कर रहा हूँ। बॉडी फैट मेजरमेंट बहुत कम लोग करते हैं। यहाँ पर वन ऑफ द पर्सन in the country that who is doing it on a quite like expensive piece of equipment। तो हम उसके अलग चार्जेस दे रहे होते हैं। तो वो ज़्यादा एक्यूरेट इस वजह से होता है कि आपको अपनी बॉडी का जो होता है कंपोजिशन का पता चल जाता है कि मेरा लीक कंपार्टमेंट कितना है, जिसम में पानी कितना है, और उसके अलावा बॉडी फैट एग्जैक्ट सिचुएशन भी पता चल जाता है वेदर आई एम ओबीस और वेट और इन द नॉर्मल रेंज। और जो गोल आपका है उसको अचीव करने में भी आपको बहुत आसानी आ जाती है। तो ये जितने भी लोगों ने आज तक ये प्लान एफर्ट किया है और ये मच साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल है तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो परमानेंट भी रहे हैं और सेफ एंड इफेक्टिव भी रहा है उनका वर्कआउट। क्योंकि वो और ट्रेनिंग की तरफ भी नहीं जा सकते। उनको पता होता है कि भाई हमारा ज़्यादा वो ट्रेनिंग की वजह से सिर्फ वाटर लॉस हो रहा है और जो भी वेट जल्दी कम होगा वो उतनी जल्दी वो गेन करेंगे। क्योंकि जल्दी वेट फास्टिंग से ही कम होता है और फास्टिंग से जिस्म में कमज़ोरी भी आती है, जॉइंट्स पर स्ट्रेस भी पड़ता है और लॉन्ग टर्म पर ये आपको मेटाबॉलिज्म को परमानेंटली स्लो डाउन कर लेता है जो कि किसी भी तौर पर आइडियल नहीं है और रिकमेंडेड नहीं है। तो कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जो बॉडी फैट मेजरमेंट है वो ले लें। इट्स फॉर दोज पर्सन हु वांट टू लूज फैट्स। फॉर दोज पर्सन हु वांट टू गेन मसल्स उनके लिए बेहतर है कि वो सबसे पहले तो अपनी पोस्चरल असेसमेंट कर लें। अगर किसी की पोस्चर डिफॉर्मिटी है या अलाइनमेंट दुरुस्त नहीं है बॉडी की और वो उसी पे चल रहा होगा, आगे एक्सरसाइज करेगा, लेट सपोज वो स्क्वाट्स करेगा, डेडलिफ्ट्स करेगा, बेंच प्रेसेस करेगा, मिलिट्री प्रेसेस जैसे कंपाउंड एक्सरसाइज करेगा तो अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू एंड अप विद सम सॉर्ट ऑफ इंजरी। अगर उसकी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो ही इज नॉट डूइंग इट द करेक्ट वे। और उसकी ये भी अपना एक पूरा सब्जेक्ट है बॉडी की जो बायोमैकेनिक्स है वो भी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ जिम में वो किस प्लेन में मैं कर रहा हूँ, फ्रंटल प्लेन में, सेजिटल प्लेन में। और जिम में मोस्ट एक्सरसाइज जो होती हैं वो इसी दो प्लेन्स में लोग कर रहे होते हैं जो कि इंजरी का सबब नहीं बन रहे। और जैसे ही वो किसी दिन भर की एक्टिविटी में कोई उनको कहे कि भाई उधर से ऊपर से ये वेट उठाकर नीचे रख दो या नीचे से ऊपर किसी शेल्फ पर रख दो तो दे एंड अप with some sort of lower back injury or knee injury और shoulder injury। तो मेन रीजन इसका ये है कि वो थर्ड डायमेंशनल जो ट्रेनिंग है ट्रांसवर्स प्लेन ट्रेनिंग जो जिम में होना मस्ट है उस
प्रोटोकॉल को वो फॉलो नहीं करते, जो कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उनसे बेहतर वो आम लेबर मजदूर होता है, जो कि ज़मीन से नीचे सीमेंट की बोरी उठाकर कंधे पर रखता है, उसके लिए वो एक खास एंगल में झुकता है, टर्न करता है और फिर 50 केजी की बोरी उठा लेता है। इसी तरह जो गंदम वगैरह के मजदूर हैं वो 100 केजी तक वेट भी बोरी भी इसी तरीके से उठाते हैं ट्रांसफर, लेकिन उन्होंने कोई इसकी ट्रेनिंग नहीं ली होती। वो जो है अपनी इंस्टिंक्टिवली जो कम उम्र से वो कर रहे होते हैं, लोड उठा रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी डेवलप हो जाती है। वो स्पेसिफिक जो उनके मसल्स होते हैं, जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनल्स के स्टेबलाइजर्स हैं, जो उनके शोल्डर्स के आप कह लें कि जो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं, वो ट्रेन हो जाते हैं। तो यूजुअली जो मजदूर होते हैं उनको ये इंजरीज नहीं होती, और जो हमारे बॉडी बिल्डर हजरात जिसामत से वो काफ़ी बड़े और मजबूत होते हैं, वो ये इंजरी डेवलप कर लेते हैं। इवन रेसलर्स भी, जॉन सीना आपको याद होगा, उसने लोअर बैक इंजरी डेवलप कर ली थी, और जब फिर वो रिहैब पर गए तो वो उसने कहा कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मैंने कभी ये कोर में, तो मैंने प्रोन आइसोएफ जिसको हम प्लैंक बोलते हैं, ये एक्सरसाइज भी कभी की हो। और अब मैं सारे लोगों को वेटेड क्रंचेस और इन सब की बजाय मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप बेशक वेट ऐड करके कहें, लेकिन प्लैंक्स, प्रोन आइसोएफ्स हो गए, साइड प्लैंक्स, ब्रिजेस, ये एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल कर लें, क्योंकि आपका कोर्स जो रीजन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपकी बॉडी सेफली और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने एक गोल सेट करना है, उसके मुताबिक एक प्लान्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करना है। तो फिर बजाय सालों जिम में जिम रेट्स की तरह घूमने की बजाय आपने लिमिटेड टाइम में अपना गोल अचीव कर सकते हैं, और आपकी जो बॉडी है, डिजायर्ड बॉडी, उसके करीब तरह अपने जिस्म को ले जा सकते हैं। लेकिन वन थिंग आई मस्ट रिमाइंड यू के लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं। जिस तरह के जो अच्छी जेनेटिक्स वाला बंदा है वो हायर लेवल तक, पीक लेवल तक जा सकता है, लेकिन उसके जेनेटिक्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन जेनेटिक्स neither dooms nor guarantees सक्सेस। तो अगर आपकी जेनेटिक्स उतनी अच्छी नहीं भी है, आपकी एफर्ट ज़्यादा है, तो फिर भी आपको पीक के करीब तर ले जा सकती है। और अगर जेनेटिकली आप बेस्ट हों, सूटेबल हों, तो मे बी आप टॉप प्लेस तक कोई बंदा जा सकता है। उस पर आप किसी को कोई गिला करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।